हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक बाबर और हुमायूं को पढ़ने के प्रयास करते हैं जो रिमाइंडर बुक्स से हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो बाबर को। किसको? तो बाबर को। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा हैं। क्या है? तो उमर शेख मिर्ज़ा हैं। बाबर ने क्या है, बाबर ने 1494 में, बाबर ने 1494 में कहाँ का शासक बना? कहाँ का शासक बना? तो फरगना का। कहाँ का शासक बना? तो फरगना का शासक बना। बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की? पातशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 में। 1507 में। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी, भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने। किसने किया था? तो बाबर ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं, देखिए आगे क्या है, बाबर ने पहली बार पश्चिम भारत से कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? क्या था? तो कहाँ से? तो पंजाब से। कहाँ से किया था? तो पंजाब से किया था। कहाँ से किया था? तो पंजाब से किया था। चलिए आगे देखते हैं। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में किस जाति के विरुद्ध हुआ था? तो यूसुफजाई जाति के। किसके? तो यूसुफजाई जाति के विरुद्ध हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने कब बाजार और भेड़ा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया? बाजार और भेड़ा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया तो 1519 में। 1519 में। बाबर का असली नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद था। किस अभियान में भारत ने तोपखाने का प्रयोग किया? किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो भेड़ा के युद्ध में। किस में? तो किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो भेड़ा में। किस में? तो भेड़ा में। आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को आमंत्रित किया था? तो राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान ने। किसने? तो राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। किसको? तो इब्राहिम लोदी को किया था। किस विजय उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो काबुल के निवासियों को एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे। किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? मुगल राज्य की नींव पड़ी तो पानीपत के प्रथम युद्ध से। पानीपत के प्रथम युद्ध से। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा। बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध। बाबर और राणा सांगा के विरुद्ध। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि दी? खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो गाजी। कौन? तो गाजी की। कहाँ के? तो गाजी की। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में, जिसमें मेदिनी राय थे। चलिए आगे देखते हैं। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी की रचना की? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो बाबर की थी। किसकी? तो बाबर की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो बाबर की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो 1530 में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1530 में आगरा में हुआ था। बाबर के शव को
बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? शव को कहाँ दफनाया गया था? तो काबुल में। कहाँ? तो काबुल में दफनाया गया था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो 30 दिसंबर 1530 को। 30 दिसंबर 1530 को। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो कलिंजर का अभियान। कौन? तो कलिंजर। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो कलिंजर का युद्ध। किस? तो कलिंजर का युद्ध चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ था? हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच। हुमायूं और मोहम्मद लोदी के बीच। किसके विरुद्ध? हुमायूं ने चुनार का घेर डाला। किसके विरुद्ध? हुमायूं ने चुनार का घेर डाला। अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध। अफगान नायक शेर खां के विरुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए आगे हैं, क्या है? मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने मित्र और शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 में कौन सा दुर्ग का निर्माण किया? दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग। दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग। हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा? तो जनताबाद। किसने? तो जनताबाद ने रखा था। किसने? तो जनताबाद ने रखा था। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? तो विक्रमजीत सिंह से। किससे? तो विक्रमजीत सिंह से। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। 25 जून 1539 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई थी? तो शेर खां के। किसके? तो शेर खां। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई? तो शेर खां के। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम रखा था। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम शेरशाह रखा। बिलग्राम या व कन्नौज। बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 को। 17 मई 1540 को। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था? बिलग्राम के लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था? तो अस्करी और हिंदाल भाई ने दिया था। चलिए आगे देखते हैं। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो फारस या ईरान में। हुमायूं ने लाहौर पर कब काबिज हुआ? तो 1555 में कहे तो कब्जा किया लाहौर को। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1555 में हुआ था। हुमायूं और नसीब खां के बीच तथा तातर खां के बीच हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 को बैठा। 23 जुलाई 1555 को बैठा। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुआ? तो जनवरी 1556 में हुआ था। तो दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुआ था। चलिए आगे लिखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किन तोपों का संचालन किया? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने। बाबर मध्य एशिया के किन युद्धों का वंशज था? बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो तैमूर और चंगेज खान। हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने। किसने? तो गुलबदन बेगम ने। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलक तुलुगमा नीति का प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। किस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद तो धर्म युद्ध का नारा दिया? तो खानवा के युद्ध के बाद। क्यों? तो खानवा युद्ध के बाद। कब? तो खानवा युद्ध के बाद किया था। अगला,
मुइवियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की थी? तो बाबर ने। किसने? तो बाबर ने। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे पराजित किया? तो तातर खां को। किसको? तो तातर खां को पराजित किया। किसको किया है? तो तातर खां को पराजित किया था। चलिए आगे देखते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। किसने? तो हुमायूं। देखिए इसमें कभी हुमायूं रहेगा तो कभी औरंगजेब रहेगा। जब और ऑप्शन में रहेगा तो पहले, अगर जो मान लीजिए कि पहले औरंगजेब रहेगा तो हुमायूं रहेगा तो हुमायूं को मारिएगा, उसके बाद औरंगजेब को। अगला, किस मुगल शासक की उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो बाबर को। किसको? तो बाबर को बगीचा से बहुत प्रेम था, प्यार था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल सत्ता का पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं की मिली? तो सरहिंद युद्ध के बाद। कौन? तो सरहिंद युद्ध के बाद। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुन ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में किसने लिखा? तो लेनपुल ने। किसने? तो लेनपुल ने। चलिए आगे देखते हैं। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह हैं। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है। तो मुआविन। कौन? मुआविन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? तो सैन्य कुशलता। क्या है? तो सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? तो सैन्य कुशलता है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा है। तो हुमायूं का मकबरा है। कौन है? तो हुमायूं का मकबरा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं शेरशाह सूरी को देखते हैं। शेरशाह सूरी को देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो फरीद खां। कौन था? तो फरीद खां था। कौन था? तो फरीद खान। शेरशाह का बचपन का नाम कौन था? तो फरीद खां था। शेर खान के पिता का क्या नाम था? तो हसन खां। क्या था? तो हसन खां। फरीद खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद बहार खान लुहानी। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1540 में। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो शेरशाह। कौन? तो शेरशाह। कौन? तो शेरशाह। चलिए आगे लिख देते हैं। 1541 में शेर खान ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? तो कछवाहों के विरुद्ध। किसके? तो कछवाहों के विरुद्ध। गजखड़ो किसको सहायता करते थे? तो मुगलों को। किसको? तो मुगलों को। शेरशाह ने गजखड़ो किसको सहायता देते थे? तो मुगलों को। इसको अंत किसने किया? तो शेरशाह ने किया था 1541। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण किया? तो रोहतासगढ़ का किला। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया? अपने पुत्र आदिल खां को। शेर खां द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी? तो रायसीन किले पर। कहने का मतलब शेर खां द्वारा एक वो किला था, उस पर रात में आक्रमण कर दिया, इसके चलते शेरशाह पर एक काला धब्बा लग गया। तो वह कौन किला था? तो रायसीन का किला था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हैं कि किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा
कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका हूँ। तो मारवाड़ के विजय कौन है? मारवाड़ के विजय हैं। शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? शेरशाह के समय कलिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह। कौन था? तो कीरत सिंह था। शेरशाह की मृत्यु कलिंजर किले की दीवारें से टकराकर लौटते तोपों के गोले से हुआ था। तो 1545 में। कब हुआ था? तो 1500। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है? तो शेरशाह के समय। किसके? तो शेरशाह के समय की थी। चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा आग्नेयास्त्र चला रहा था? तो उक्का। कौन? उक्का चला रहा था। क्या चला रहा था? तो उक्का। शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा जाता था? तो आबाब। क्या कहा जाता था? तो आबाब। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया था? 22 अंक वाला सिकंदरी ए गज एवं सन की डंडी। सिकंदरी ए गज एवं सन की डंडी। शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो 23। कितना था? तो 23 टकसालें था जो सिक्का बनाता था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह ने किया था। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने दिया है? तो शेरशाह ने दिया है। किसने दिया? तो शेरशाह ने दिया। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया था? तो अरबी एवं देवनागरिक में। अरबी एवं देवनागरिक में लिखवाया था। चलिए आगे देखते हैं। शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में है? तो सासाराम में। कहाँ है? तो सासाराम में। किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने। पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की? तो शेरशाह ने। किसने? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा किसने आरंभ की? तो शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। कौन था? तो इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह था। चलिए आगे देखते हैं। किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता? तो शेरशाह को। तो शेरशाह को। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूला किया गया था? तो 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है कलकत्ता से अमृतसर। कलकत्ता से अमृतसर। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने। किसने? तो शेरशाह ने किया था। किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम। क्यों? तो बिलग्राम। कौन है? तो बिलग्राम। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे हैं। किस सुल्तान ने पहले हजरते ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? तो किसने है? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? तो शेरशाह सूरी। शेरशाह कालीन प्रशासन को फौजदार था। तो शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था। तो कोषाध्यक्ष। तो कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूंगों का नाम था। कानूंगों का क्या नाम था? तो भूमि संबंधित रिकॉर्डों का रखना। भूमि संबंधित रिकॉर्डों का रखना। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। किसने कहा था? तो आर.के. कानूंगो ने। आर.के. कानूंगो ने कहा था। किसने कहा? तो आर.के. कानूंगो ने कहा था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह के। तो किसके? तो शेरशाह के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अकबर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अकबर के बारे में है। तो देखिए अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली? तो 9 वर्ष की अवस्था में। कब? तो गजनी की सूबेदारी में 9 वर्ष की। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो मुनीम खान। कौन था? तो मुनीम खान था। हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? तो सरहिंद जीतने के बाद। सरहिंद जीतने के बाद 1555 में। युवराज अकबर का संरक्षण किसे नियुक्त किया? तो बैरम खान को। किसको? तो बैरम खान को नियुक्त किया। चलिए आगे देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? 14 फरवरी
1556 को कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। कहाँ हुआ था? तो कालानौर में हुआ था। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा था? राज सिंहासन पर बैठा था तो अकबर बादशाह गाजी के। अकबर बादशाह गाजी के। अकबर ने सम्राट बनाने पर बैरम खान को कौन सी उपाधि दी? अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खान को कौन सी उपाधि मिली? तो खान एक खाना। कौन? तो खान एक खाना की उपाधि मिली। बैरम खान अकबर का संरक्षण कब तक रहा? तो 56 से 60 तक। 56 से 60 तक। चलिए आगे देखते हैं। हेमू सूर शासक आदिल शाह किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय है? तो हेमू का है। किसने? तो हेमू का है। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सम्मानित किए? तो विक्रमादित्य से। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से संबोधित किया? तो विक्रमादित्य। हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया और अपने नाम का सिक्का चलवाया? तो तरगी बेग को। चलिए आगे देखते हैं। पानीपत का द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच हुआ था? तो हेमू और बैरम खान अकबर के। अकबर ने कब दास प्रथा का प्रतिबंध किया? तो 1565 अकबर ने 1562 को में अपने किससे मुक्त किया? तो हरमदल से उनके एक दाई थे। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त? 63 में। अकबर ने जगजिया कर पर प्रतिबंध 64 में। 1564 हल्दी घाटी की युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो बख्तुनिसा बेगम को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा? तो भगवान दास एवं कासिम खान को। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो खानदेश को। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खानदेश को कहा जाता है। अकबर ने खानदेश को कब जीता? तो 1591 में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो दक्षिण विजय के बाद। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बुंदेला सरदार वीर सिंह देव को। चलिए आगे देखते हैं। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को किस कारण हुई थी? तो अतिसार रोग के कारण। किसके? तो अतिसार रोग के कारण। चलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक समाप्त हुआ। चलिए दूसरे वीडियो में अकबर के संपूर्ण जीवनी को प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।